पाकिस्तान अपना बाप बना लिया अमेरिका को, और अमेरिका हम लोग पर परमाणु बम फेंकने आया था कि हमारे बेटे को काहे परेशान कर रहे हो। तो रूस उधर से कहा, ए अमेरिका, तुम हमारे मित्र को अगर परमाणु बम मारोगे हम भी मार देंगे। पाकिस्तान ने शुरुआत में बाप किसको बना लिया था? अमेरिका को। लेकिन जब से ओसामा बिन लादेन मारा है पाकिस्तान में, अमेरिका कहा, ससुरा तुम हमारा सबसे बड़ा गुंडा को रख के हमसे कहता है कि तुम हमारा दोस्त है, भाग यहाँ से। उसने कहा कि अब हमें दूसरे बाप की तलाश है। तो पाकिस्तान ने किसको ले आया? चीन को, और चीन से दोस्ती बढ़ा ली। एक बार पाकिस्तान ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया। यहाँ का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंड में कोई लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसमें भी ऊपर से बर्फ जमी रहती है। हमें पता कैसे चला मालूम है? कुछ पर्वता घोड़ी आए थे पहाड़ चढ़ने के लिए, उनके पास कुछ नक्शा था और उसने कहा हम पाकिस्तान से परमिशन लेकर आए हैं। उन्होंने भी परमिशन दे दिया है सियाचिन पर चढ़ने के लिए। इंडियन आर्मी ने कहा सियाचिन पर चढ़ने के लिए परमिशन तू पाकिस्तान से लाया है? इंडियन आर्मी समझदार थी, रिएक्ट नहीं किया। नक्शा देखा और एक फोटो कॉपी करके रख लिया। पीओके ले गया, अक्साई चीन ले गया, चढ़ गया कहाँ? सियाचिन पर। इंडियन आर्मी रेकी करने मतलब जासूसी करने भेजे सियाचिन पर सैनिक को ठंड मार दिया। वापस आए हुए लोग, पता चला यहाँ लड़ना मुश्किल है, क्योंकि जिस कपड़े की जरूरत है -60 डिग्री सेल्सियस वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नॉर्वे नामक एक देश था। भारत ने कहा ठीक है, अगले साल हम लोग युद्ध करेंगे, हथियार वगैरह रेडी रखो, नॉर्वे से कपड़ा मंगाते हैं। तो नॉर्वे की कंपनी को फोन किया कि हमको कपड़ा ऑर्डर करना है, 10,000 पीस हमको दे दीजिए। तो नॉर्वे ने ले लिया टेंडर, लेकिन कहा हम आपको 2 साल तक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट किया हमको अर्जेंट बेस पर चाहिए, हमको दे दीजिए। तो उसने कहा कि देखिए हमें पहला ऑर्डर भी जो मिला है वो अर्जेंट बेस पर है, पाकिस्तान का। इंडियन आर्मी पगला गए सब यहाँ, क्योंकि इंडियन आर्मी 1 साल रुकेंगे तो पहला ऑर्डर किसको मिलेगा? पाकिस्तान को, और सियाचिन हाथ से निकल जाएगा। इंडियन आर्मी अपने जवान को बुलाई जो सशक्त थे, पूछी कि देखिए हमारे पास ये हकीकत है, जो कपड़े हमारे पास है उसमें आप लोग सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जाएंगे 10 तो 5 आदमी तो बीमार पड़ जाएंगे ठंड से। क्या आप लड़ सकते हैं? स्थिति ऐसी हो गई है, अगले साल लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इंडियन आर्मी के जवान ने कहा हम बिल्कुल लड़ेंगे, इसी कपड़ों में लड़ेंगे और आज ही लड़ेंगे। तो इंडियन आर्मी करे तो करे क्या? कहा गया कि आप लोग जब जाइएगा, चढ़ाई कीजिएगा ना, तो सफेद मास्क, सफेद दस्ताना, सफेद जैकेट, दस्ताना भी सफेद, सारा चीज सफेद था। बर्फ में चलते तो पता ही नहीं चलता था कि सैनिक चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उनको सख्त आदेश दिया गया था कि आप रेडियो पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही रेडियो पे बात करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। कुछ इंडियन आर्मी को कितनी तकलीफ हुई होगी। उस दुर्गम परिस्थिति में जाना है जहाँ कपड़े भी उस लायक नहीं, लड़ाई भी लड़ना है, बीमार पड़ गए तो रेडियो पर बता भी नहीं सकते हैं। अब वहाँ पहुँचे तो रास्ते में बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, लेकिन कैसे भी करके टेंट लगाया गया। टेंट लगाने से थोड़ा सा ठंड से बच जाता है। टेंट लगा के आराम कर रहे थे। एक सिपाही था जो बाहर संतरे की ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि एक आदमी जगता है बाकी सब सोए रहते हैं। रात 2 बजा ना, उसमें एक चुनमुन पांडे था जो संतरी का ड्यूटी कर रहा था। अचानक उसको दिखाई दिया कुछ सैनिक आ रहे हैं। सोचा उठाने के लिए सारे सैनिकों, तभी देखा उधर से सैनिक फायरिंग पोजीशन पे है। इधर से चुनमुन पांडे ने क्या किया? गोली चला दिया। जब गोली चलाया तो उधर से भी गोली चलने लगी। चुनमुन पांडे निशाना सटीक लगाया था और इस निशाने से मारा, उधर 3-4 ठो मर गए। उधर से भी गोली चलने लगी तो गोलीबारी की आवाज सुन के ये लोग जग गए। तब तक इनको गोली लग चुकी थी, शहीद हो चुके थे और गोली चला ही रहे थे। तब तक ये लोग उठ के और पाकिस्तानी उधर से जो आ रहे थे सबको मार के नाश दिया। सब पाकिस्तान मर गया। जब पाकिस्तान मर गया तो ये लोग को डबल खुशी थी, कपरवा मिल गया और जीत गए। एक हमारा जवान क्या हो गया? शहीद हो गया। इतना समझदारी किया, धराधर के गोली चलाया कि भाई उठाए से अच्छा गोली की आवाज से उठिए जाएगा। तो उठ के धरा के मार दिया। सारे पाकिस्तानी क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद कौन सी? मर गए। इंडियन आर्मी चाहे जितने भी पाकिस्तानी मारे जाते हैं, हम लोग उनको दफनाते हैं बाकायदा इस्लामिक परंपरा के साथ। उस विधि से हम लोग क्या करते हैं? दफनाते हैं। देखिए ये रेडियो ऑन कैसे करते। यहाँ पे इतनी बड़ी जीत हो गई थी, बताइयो नहीं पा रहे थे कि हमको कपड़ा मिल गया। तब तक उधर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर आया खाना पहुँचाने के लिए, खाना गिरा दिया और एक्स्ट्रा कपड़ा कंबल सब गिरा दिया। यहाँ पे ये लोग कहे थैंक यू थैंक यू। अब ये लोग रेडियो चालू किए, इंडियन आर्मी को बेस कमांड को 1, 2, 4 और बटालियन भेज दीजिए, हम लोग यहाँ कपड़ा का इंतजाम कर लिया है। इंडियन आर्मी नॉर्वे को फोन किया, बढ़िया कपड़ा है जी आपका। इंडियन आर्मी सियाचिन पर कब्जा कर लिया। इसे ही कहा गया ऑपरेशन मेघदूत।